आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। आज मैं आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो एक नई क्रांति लेकर के आए हैं, और वो भी खास करके युवा वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के लिए। ये है एक पोर्टेबल पेट्रोल पंप की परिकल्पना है, जिसको कि कहीं पर भी उठा करके लगाया जा सकता है, और इसमें कोई अंडरग्राउंड टैंक इत्यादि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ आज इस प्रोजेक्ट के जो मैनेजिंग पार्टनर है इंद्रजीत पुर्थी, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। यह है अलायंस मध्य करके ये जो प्रोजेक्ट है, तो क्या योजना है पूरी, आप इसके ऊपर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल सकेंगे? जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। असल में ये पोर्टेबल पेट्रोल पंप का जो प्रोजेक्ट है ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जी। और इंडिया में लाने के लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में जितने पेट्रोल पंप होते हैं उसमें अंडरग्राउंड टैंक होता है और इसमें अबव ग्राउंड टैंक है। तो भारत सरकार या भारत में ये योजना को पहले अप्रूवल नहीं था, तो हमने बहुत मेहनत करके, पूरी 5-6 साल मेहनत करके हमने सभी तेल कंपनियों को, भारत सरकार को, मंत्रालयों को, राष्ट्रपति सबको कन्विंस किया, और फिर हमें फाइनली इसका अप्रूवल 2019 में मिल गया था। इसको स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी योजना 2019-20 में थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में क्योंकि कोरोना आ गया तो सारा प्रोजेक्ट रुक गए। तो 2022 में हमें मध्य प्रदेश सरकार से इनविटेशन मिला कि आप इसको सेंट्रल पॉइंट आप मध्य प्रदेश को बनाइए, हमें पूरे देश में इसको लगाना है, लेकिन हमें ये प्रपोजल मिला कि आप इसको भोपाल में करके इसको करिए। तो उसी को देखते हमने अलायंस मध्य करके आपके शहर के अंदर ये एक ऑफिस खोला है। इसका पर्पज़ खाली मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश का एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट का हम एग्जीक्यूशन या कार्यान्वयन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सरकार के साथ भी बातचीत की है और प्राइवेट लोग बहुत आ रहे हैं। हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत जगह पे मध्य प्रदेश में आप पोर्टेबल पेट्रोल पंप लगता देखेंगे भी। और इसका एक सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मध्य प्रदेश को जाएगा कि शुरुआत जो है इस प्रोजेक्ट की हम मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। इसमें मैं जानना चाहता था कि ये जो पोर्टेबल शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें ताकि लोगों को समझ में आए कि पोर्टेबल क्या है। क्या हम जाके और कहीं पर पेट्रोल भर सकते हैं उसको, या उसको हमारे दरवाजे पर या अगर पेट्रोल पंप पर आना पड़ेगा? क्या है, लोगों के मन में भ्रांति ना हो तो थोड़ा कृपया स्पष्ट करें इसको जी। पोर्टेबल का मतलब है कि ये एक आपको सिर्फ एक प्लेन ज़मीन जिसे बोलते हैं, एक लैंड देनी है आपको, उस ज़मीन को आप दे दीजिए, वहीं पे इसकी फ्लोरिंग रखी जाएगी और कंटेनर रख के, रूफिंग लग के आपका 2 से 3 घंटे के अंदर आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। और कभी ज़रूरत पड़े, मान लो आज आपने एक पेट्रोल पंप लगाया, कल ऊपर से कुछ हाईवे निकालना पड़ा या सरकार की कोई ऐसी योजना आई कि वहाँ पे कुछ शहर बनाना है, कुछ मार्केट बनाना है, तो आप इसको आराम से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको पैक करिए और उठा के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हाँ, ये मूवेबल नहीं, इसलिए पोर्टेबल, इसको पोर्टेबल बोलते हैं। आप उठा के आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें जो क्षमता रहेगी पेट्रोल की, आपका जो पेट्रोल भरने के लिए जो उपयोग में लाएंगे टैंक वगैरह या जो भी है, उसकी कितनी रहती है क्षमता? इसमें 20,000 लीटर से लेके 35,000 लीटर तक के अभी हम 3 मॉडल लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टिंग में। इससे बड़ा भी रहेगा, लेकिन आज की डेट में जो हम 3 मॉडल लॉन्च कर रहे हैं उसमें 20,000 से लेके 35,000 लीटर तक की क्षमता रहेगी। जहां उसकी जैसी ज़रूरत है, मान लो आप हाईवे पे डीजल ज़्यादा है तो उस कंटेनर को आप 15,000 डीजल 5,000 पेट्रोल रख सकते हैं। अगर शहर में लगा रहे हैं तो जहाँ पे पेट्रोल की खपत ज़्यादा है तो 15,000 पेट्रोल, और पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ये आता है कि ये पेट्रोल पंप लगाने में तो बहुत ज़्यादा तरह की अनुमतियाँ वगैरह सरकार से लेना पड़ती है। तो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसमें परमिशन वगैरह कहाँ की और किसकी लेना पड़ेगी?
इसमें भी जो मेन होती हैं, एक केंद्र सरकार की होती है जिसे हम एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट कहते हैं, पीसो की परमिशन चाहिए होती है, उसने उनके लिए भी उन्होंने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए गजट नोटिफाई किया है, जिसमें उसकी सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि आपको क्या क्या करना है। तो उन्होंने भी बड़ा हमें मदद की है कि कहीं पे भी होगा तो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट जो भारत सरकार के अंडर आता है तो हमारी बहुत मदद करेगा, जल्दी से जल्दी इसका अप्रूवल मिले। जो राज्य सरकार के एनओसी हैं उसके लिए भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार से भी, बाकी सरकारों से भी बात हुई है। उन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि हम इसका कोशिश करके सिंगल विंडो क्लियरेंस हम देंगे, क्योंकि उसका एक खाली ये नहीं रीज़न है कि आपने अगर एक जगह पे लगाया और बाई चांस वहाँ आपको जरूरत पड़ी है तो आप कभी भी इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। अगर सरकार कहे कि आपको 90 डेज़ का नोटिस दे रहे हैं, आप उठा के इसको कंफर्टेबली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरकार को अप्रूवल देने में दिक्कत नहीं है कि कहीं पे भी वो एक बड़ा वही का वही अप्रूवल उसको दूसरी जगह काम में आ जाएगा, दूसरी जगह काम आ जाएगा सर। बिल्कुल। ये अब थोड़ी सी आती है बात फाइनेंस की, फाइनेंशियल स्थिति आदमी की कैसी है, कैसे क्या कर सकता है। तो फाइनेंस में अगर अपन सोचें तो ये इसकी लागत लगभग कितनी पड़ती होगी? देखिए, जो मशीन की कॉस्ट है, क्योंकि ये टॉप टेक्नोलॉजी है सेफ्टी के हिसाब से और चेक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, तो इसमें जो मशीन की कॉस्ट है वो शुरू 90 लाख से होती है जी, और 1 करोड़ 15 लाख के आसपास मशीन की कॉस्ट है। और अगर हम पूरा सेटअप लगाएं कि उसमें अप्रूवल्स भी आ गए, तेल कंपनियों का भी आ गया, बाकी चीज़ें भी आ गई, तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 65 लाख तक पूरा सेटअप आपका तैयार हो जाएगा। उसमें भी भारत सरकार ने इसको CGT-MS स्कीम में किया है कि लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ उसकी लिमिट है। जैसे जैसे कैंडिडेट होगा उसको 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक की लोन उसको मिल सकती है। और एक फ़ायदा ये है कि सारी पेमेंट जो बैंक को जानी है वो उसकी सेल में से निकलेगी, क्योंकि ये पूरा डिजिटल है, 100% कैशलेस है। जितनी सेल होगी वो सारी की सारी बैंक में जाएगी, डायरेक्ट बैंक को चला जाएगा, अलग से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, पैसा जमा करने की जरूरत नहीं। इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि ये जो लागत आप बता रहे हैं लगभग 90 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक या 50 लाख रुपए तक, तो इस पे कोई बैंक से लोन इत्यादि लेने की भी कोई भारत में मदद हो सकती है? भारत सरकार की तरफ से सभी बैंकों को, सभी इंस्टीट्यूशंस को इंस्ट्रक्शन है, उसकी कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसको आपको लोन भी देना है और इंसेंटिव भी देना है। बिल्कुल। एक योजना मध्य प्रदेश में खास करके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चल रही है, महिलाओं के स्व सहायता समूह की एक योजना चलती है। उसमें सारी महिलाएं 3 से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जितनी भी जुड़ सकें उसमें 15-20 तक महिलाएं बन करके स्व सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे रोजगार के काम करती है। क्या उनको भी अपन इसमें सम्मिलित करके मान सकें कि वो इसमें अपना 2-4 इस प्रकार के समूह मिल करके और अपना पेट्रोल पंप चला लें? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और हमारी सरकार से जो बातचीत चल रही है और हमने अपनी कंपनी की तरफ से भी उन महिलाओं के लिए जो आगे आती हैं कि हम ये पोर्टेबल पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, चाहे वो अकेली महिला हो या समूह हो, उसके लिए हम स्पेशल इंसेंटिव भी देंगे। उनको मैक्सिमम हम लोन प्रोवाइड करने की भी कोशिश करवाएंगे बैंक से। और राज्य सरकार से भी हमने एक रिक्वेस्ट दी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं या सब, जैसे आपने सब स्थापित जो समूह है, उनको हम लोग विशेष रूप से बुला के उनको समझाएंगे भी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे भी। और एक हमारे मन में है कि हम इस योजना में महिलाओं को 70 से 75% एम्प्लॉयमेंट हम चाहते हैं महिलाओं को मिले इसके। ये पेट्रोल पंप के पास हम देखते हैं कि कोई अलग से कोई दुकानें भी लगी रहती हैं, तो इस टाइप से आपके यहाँ भी कोई प्रावधान है क्या इसका? बिल्कुल, ये जो पेट्रोल पंप लगेगा, जो सरकार की योजना में पेट्रोल पंप के साथ साथ 4 आउटलेट लगेंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे। एक आउटलेट होगा जो एरिया ओरिएंटेड, वहाँ पे स्टेट का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, जो भी चीज़ आपकी फेमस है उसका आउटलेट लगेगा। एक सरकार फार्मर्स का बहुत अच्छा चाहती है वेलफेयर, तो एक आउटलेट लगेगा फार्मर्स के लिए कि जो वहाँ पे सब्जी हैं, फ्रूट हैं, दालें हैं, फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट उसके ऊपर जाएगा कि लोग वहाँ पे वर्कआउट कर सकें। तीसरा आउटलेट, अगर आप यहाँ से दिल्ली से भोपाल जाते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी की, आप ट्रेन या फ्लाइट पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है 700-800 किलोमीटर आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप गाड़ी, आपको एक लिमिट होती है।
तो एक शॉर्ट स्टे अकोमोडेशन इसके साथ रहेगी कि कहीं आप रुकते हैं, ये सारा का सारा राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेगा कि आपको लग्जरी बेडरूम 4 बेडरूम की अकोमोडेशन इसके साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप कहीं जाएं किसी जगह पर रुकें तो आप रुके भी, वहाँ की चीज़ खरीदें भी और वहाँ पे आप पेट्रोल भी डलवाएं, सारी सुविधाएं आपको। ये पूरा हब बनेगा जो सरकार को हमने 400 हब बनाने का प्रपोजल, हमारा कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है और बल्कि सरकार की तरफ से हमें 400 से भी ज़्यादा की इच्छा की गई है कि आप बड़ा प्रपोजल दीजिए, तो वो हमारी सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है। बिल्कुल। तो ये थे पूर्ति साहब और हमने इनसे बातचीत की है और यहाँ पर उनकी पूरी टीम है। आप थोड़ा कैमरा इधर भी घुमाएंगे तो ये पूरी टीम यहाँ पर इस ऑफिस की मौजूद है और इसमें हम ने बड़ी अच्छी योजना इनसे समझी है और आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी और इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करेगी ताकि ये चालू हो सके पूरे प्रदेश में, न खास करके मध्य प्रदेश में, और बाकी सुविधाओं का लाभ लोग इसका उठा सकें। तो स्टेट अपडेट के लिए मैं कुमार राजेंद्र कानूनगो।